नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब मिसाइलें शांत होती है तब सबसे ज़्यादा शोर कहाँ होता है? शोर होता है उन ऑप्टिक फाइबर्स में, उन डिजिटल नसों में जिनसे ये दुनिया चलती है। पिछले 24 घंटों में युद्ध का मैदान बदल गया है। अब जमीन पर टैंक नहीं बल्कि बाइनरी कोड्स जंग लड़ रहे हैं। आज 5 अप्रैल है, कल अल्टीमेटम की तारीख है, लेकिन आज रात जो हुआ उसने बता दिया है कि युद्ध अब सिर्फ सरहदों का नहीं रहा। ये युद्ध आपकी जेब, आपके बैंक बैलेंस और आपके मोबाइल के सिग्नल तक पहुंच चुका है। कल रात इजरायल की यूनिट 8200 ने एक ऐसा प्रहार किया जिसे दुनिया साइबर कयामत कह रही है। ईरान के 4 बड़े शहर तेहरान, इस्फान, शिराज और तबरीज आज पूरी तरह अंधेरे में है। ये कोई साधारण बिजली कटौती नहीं है। इजरायल के सेंटिनल एक्स नामक मेलवेयर ने ईरान के पावर ग्रिड के सॉफ्टवेयर को ही मेल्ट कर दिया है। लेकिन ईरान क्या कर रहा है? क्या वो सिर्फ देख रहा है? नहीं। ईरान ने आज सुबह समंदर की गहराइयों में अपनी गदीर क्लास की मिनी सबमरीन और खलीज फोर्स अंडर वाटर ड्रोन्स को तैनात कर दिया है। ये ड्रोन्स नहीं है, ये समंदर की माइंस है जो हॉर्मुज की खाड़ी में बिछ चुकी है। इजराइल के पास आसमान में आयरन डोम है, लेकिन क्या उसके पास समंदर के नीचे का कोई कवच है? आज का सच ये है कि एक भी तेल टैंकर वहां से गुजरा तो वो मलबे में तब्दील हो जाएगा। अब जरा वॉशिंगटन और टेल अवीव के बीच के उस गुप्त दस्तावेज को देखिए जिसे लीक किया गया है। अमेरिका का कल का अल्टीमेटम केवल ईरान के परमाणु केंद्रों के लिए नहीं है, बल्कि उस इंटरनेट गेटवे के लिए है जो एशिया को यूरोप से जोड़ता है। आज शाम ईरान के रक्षा मंत्रालय ने एक तस्वीर साझा की, एक मिसाइल जिस पर लिखा था 6 अप्रैल। ये डराने के लिए है या मरने के लिए? सत्ता जब अहंकार में चूर होती है तो वो भूल जाती है कि युद्ध के बटन दबाने वालों तो बंकरों में छिप जाएंगे, लेकिन जो जनता आज तेहरीन की सड़कों पर बिना बिजली और बिना इंटरनेट के खड़ी है उसका क्या होगा? और दिल्ली दिल्ली आज डिजिटल इंडिया की दुहाई दे रही है, लेकिन क्या उसे पता है कि उस साइबर युद्ध का असर मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज पर पड़ने वाला है? आज दोपहर भारत के नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की आपात बैठक हुई। क्यों? क्योंकि अगर लाल सागर और हॉर्मुज में बिछी इंटरनेट केबल्स को जरा भी नुकसान पहुंचा तो भारत का पूरा बैंकिंग सिस्टम ठप हो सकता है। भारत आज इस्राएल से हथियार मांग रहा है और ईरान से तेल की उम्मीद कर रहा है। ये कैसी कूटनीति है जहां आप दोनों तरफ से घिरे हुए हैं? तो कल क्या होगा? विश्लेषण की मेज पर 3 चीजें साफ दिख रही है। ग्लोबल ब्लैकआउट, कल अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान का जवाबी हमला काइनेटिक नहीं, डिजिटल होगा। वो दुनिया के बड़े सैटेलाइट्स को जैम करने की ताकत रखता है। दूसरा, तेल की राजनीति का अंत। अब तेल डॉलर में नहीं बल्कि खून की कीमतों पर बिकेगा। $150 प्रति बैरल। ये वो आंकड़ा है जो दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारों को हिला देगा। तीसरा, इंसानियत की हार। इजराइल की तकनीक और ईरान का जज्बा, इन दोनों के बीच जो पिस रहा है वो है आम इंसान। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या जीतने के बाद जश्न मनाने के लिए ये दुनिया बचेगी। कल 6 अप्रैल है। अमेरिका के पास बटन है, ईरान के पास बारूद है और इजराइल के पास जिद। लेकिन याद रखिए, जब इतिहास लिखा जाएगा तो वो इन मिसाइलों के नाम नहीं लिखेगा, वो उन लोगों की सिस्कियां लिखेगा जिन्होंने इस सत्ता के खेल में सब कुछ खो दिया। सोचिएगा जरूर, क्योंकि कल का सूरज शायद उतनी रोशनी ना दे जितना आज का बारूद दे रहा है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।